हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से सारे लाइव सेशन आपको मिलते रहेंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज आपका टॉपिक क्या रहने वाला है, मैथ्स का ये सेशन है। तो मैथ्स के सेशन में आपको टॉपिक क्या मिलने वाला, चलिए देखेंगे भाई। मैथ्स के सेशन में इससे पहले मैं कई चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ आपके, और बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज हम लोग देखने वाले हैं सारणिक और आव्यूह। आप लोग पढ़ चुके होंगे, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो भैया सारणिक और आव्यूह की बात करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट आज पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है, कैसे होता है, इसका एक उदाहरण देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया गया ए बी सी और ये डी, इस प्रकार से। और आव्यूह कैसा होता है, यानी मैट्रिक्स का कुछ लाइक ऐसे होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। सॉल्व कैसे करने होते हैं पहले हम लोग आज समझेंगे। ये सारणिक यानी डिटर्मिनेंट, और कल के वीडियो में देखेंगे मैट्रिक्स। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं इस पूरी वीडियो को। तो भैया यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, डिटर्मिनेंट। ये आगे भी आपका काम आने वाला है, तो पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे क्योंकि बेस से लेकर के चलना है। तो भैया यहाँ पर हम लोग पहले कुछ सम फैक्ट्स देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, देखो भाई, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स किस प्रकार से देखेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, और इसको अगर हमें सॉल्व करना होता है। अच्छा, बोलते क्या है इसमें, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है। कॉलम क्या होता है, ये इधर कॉलम होते हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। रो की अगर बात करेंगे तो एक ये कॉलम रो है और एक ये रो है। ठीक है, तो कॉलम इस प्रकार से होते हैं, रो इस प्रकार से होती है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं, बात ये करेंगे कि यहाँ पर 2 × 2 अगर दिया गया है तो 2 × 2, ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका अगर मान निकालना है, इसका अगर आपको मान निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इसका मान, यानी वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर देंगे। तो AD - BC ये आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 1, और यहाँ पर ले लिया 3, और यहाँ पर ले लिया 2, और यहाँ पे ले लिया 7। ठीक है, देन आपको जब इसका मान निकालना होगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 × 1 करेंगे और -3 × 2 करेंगे, यानी 7 × 6 हो जाएगा। सॉरी, 7 × 1 यानी 7 हो जाएगा, 7 - 6 यानी आंसर आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे कि 3 × 3 डिटर्मिनेंट, यानी इस प्रकार से आपका हो जाएगा A, या फिर हम इस प्रकार से कर देते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, इस प्रकार से आपका बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 × 3, यानी यहाँ पर रो कितने हैं, रो भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं। ठीक है, ये आपके इधर कॉलम दिए हैं, ये भी 3 हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट इसके पार्ट्स देखेंगे। जैसा कि आपको दे दिया जाता है किसी एक रो या कॉलम में 0 शून्य। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया किसी सभी अवयव शून्य हो जाते, सभी अवयव शून्य हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया इस प्रकार से 0 0 0, यहाँ पर A B C D E और F, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर ले लिया है। ठीक है, या फिर हमने इस प्रकार से ले लिया 0 0 0 1 2 3 4 5 और ये 6।
ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। यहाँ पर आपका 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है, ये 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा एक रो में, ठीक है, सभी अवयव शून्य हैं। सभी एलिमेंट कैसे हैं, सभी आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, सभी शून्य मिल रहे होंगे। तो जब सभी शून्य मिलेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका मान 0 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट की जो का मान होगा वो शून्य हो जाएगा, और इस डिटर्मिनेंट का भी मान शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम क्या है, पूरा शून्य है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, हम आपके ऑप्शन भी यहाँ पर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया 6, 7, -3 और -2, ठीक है, इसका आपको मान निकालना है। ऑप्शन इस प्रकार से आपको मिलेंगे A, B, C और ये D। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा, जिससे कि और वीडियो पहुँच पाए, जोड़ पाए। 7, 9, -9, 0। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। 6 × -2 और माइनस यहाँ पर 7 × -3, देन ऐसे सॉल्व करते हैं मान निकालने के लिए। ठीक है, 6 2 12 होता है तो माइनस का 12 होगा, और यहाँ पर -7 3 होता है 21। तो यहाँ पर आपको करना होगा 21, ये माइनस दिया गया है और यहाँ पर भी माइनस होगा। तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना हो जाता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर 21, तो 21 से 12 को माइनस कर देंगे, जो कि माइनस का है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो परीक्षा में बनते हैं प्रश्न। जैसे यहाँ पर ले लिया साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, ठीक है, और ले लिया साइन 80 डिग्री और आपका ले लिया कॉस 80 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से ये डिटर्मिनेंट ले लिए। चलिए अब इसका आपको मान निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं भाई। इसके ऑप्शन भी लिख दिए हम आपके लिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं लिखेंगे तो सॉल्व कैसे होगा भाई, है कि नहीं। चलो ऑप्शन यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन ऊपर कर देंगे। ए ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया 0, बी ऑप्शन यहाँ पर लिया 1, ठीक है, सी में 1 लिया, यहाँ -1 कर दे रहे हैं, और डी में ऑप्शन ले लेते हैं 2। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आप तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। यानी यहाँ पर आपका बन जाता है साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री माइनस यहाँ पर आपका बनेगा साइन 80 डिग्री। अच्छा ये आपका माइनस का था तो माइनस का रखेंगे कॉस 10 डिग्री। ये माइनस का इधर है और ये बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री और ये प्लस हो गया, और ये साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। यानी यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो साइन 10 प्लस 80 करना होगा, देन यहाँ पर आपका हो जाता है साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, आंसर होता है 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया, सी वाला। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देते चलें और वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करते चलें, जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत कर पाएँ, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन करा पाएँ। ठीक है, चलिए ये आपके लिए हमने क्वेश्चन लिया, इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन हम यहाँ पर दे रहे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है भाई, चलिए ऑप्शन इस प्रकार से हैं
-18, 9, 18, 20। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना होता है। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तरीका बहुत आसान होता है, अगर आप समझो तो। देखो भाई, अगर हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर अगर लेते हैं, ठीक है, तो इसको जब लेंगे तो हमें ये वाला इधर छोड़ देना है और ये वाला इधर छोड़ देना है। ठीक है, मतलब इसके सामने हमें कोई भी नंबर और कोई भी नहीं लेना है। ठीक है, रो और कॉलम में, मतलब क्रॉस में इधर छोड़ देंगे और इधर छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यानी यहाँ पर हमें करना होगा 1 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 3 2 जा 6 हो गया आपका, ये 3 2 जा 6 हो गया, -1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग 2 × 2 डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते थे। देन आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका यहाँ पर होगा माइनस। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको लेते हैं 2। जब 2 को लेंगे तो सेम हमें फिर से ही करना पड़ेगा, 2 के सामने रो और कॉलम में छोड़ देनी होगी। तो यहाँ पर आपका ये 2 है, ये 2 और इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 होगा, 2 2 जा 4 और -3 1 जा, इस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा तो 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करना है, फिर प्लस होगा। यहाँ पर सिचुएशन इस प्रकार चलती है, माइनस प्लस फिर माइनस। ठीक है, चलिए साइन का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। प्लस हो गया, अब आपको लेना है 3 लेना है तो 3 के सामने रो और कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका ये बचेगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, माइनस ये। अब आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया आपको। ठीक है, बहुत लोग तो इसका सारे का सारणिक अलग अलग करके बनवाते हैं और फिर उसके बाद में सॉल्व कराते हैं, तो आपको डायरेक्टली इसी में ही सॉल्व कर लेना है। 6 से 1 को माइनस करेंगे और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में, तो आंसर यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 4 से 3 को माइनस करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे, क्योंकि 1 बचेगा, 4 - 3 करेंगे तो 1 1 2 जा क्या होता है 2 होता है, तो माइनस का 2 हो गया और यहाँ पर आपका माइनस और अंदर बचेगा माइनस का 7। देन यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 और यहाँ पर प्लस का 7, 5 और 7 कितना हो गया 12। ठीक है, एक सेकेंड, कहीं कुछ क्या गड़बड़ हो गया क्या? ओ सॉरी, गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्यों गड़बड़ हुआ ये समझिएगा, मैंने एक चीज़ नहीं लिखी। चलो मैं एक सेकंड, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो 3 लिया हुआ था, इसको 3 को हमें यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, जो भी हम नंबर ले रहे हैं उसके सामने रो और कॉलम छोड़ेंगे और जो बच रहे होंगे उनका आपस में हमें इस तरह से सॉल्यूशन कर लेना होता है। तो यहाँ पर आपका 3 मल्टीप्लाई में था तो 5 ये हो गया, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये आपका 21 है जो कि माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस अंदर माइनस। ये अरे सॉरी, यहाँ पर प्लस करना था ना, ये प्लस था, ये प्लस था, तो यहाँ पर माइनस का 21 करेंगे। सॉरी दोस्तों, जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी मैंने भी। चलो अब ठीक है, अब सारा क्लियर है। देखो भाई, मैंने आपको साइन भी बताया हुआ था, पहले माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है ना, इस तरह से सिचुएशन चलती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ही हमें फॉलो करना होगा। तो माइनस का 21 होगा। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस वाले नंबरों को प्लस कर लो तो 5 माइनस यहाँ पर 23 हो जाएगा। जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और समझेंगे और फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन और है इस प्रकार से, 2 0 -1। क्लियर? नेक्स्ट है 3 0 2 और यहाँ पर 1 0 और ये 0, इस प्रकार से ले लिया। अब इसका मान पूछा गया। मैंने आपको बताया ये हुआ था, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम। ठीक है, रो बोले तो इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक रो में ये सारे शून्य आ रहे हैं। ठीक है, कॉलम होगा तो इस प्रकार से ये शून्य आ रहे हैं, तो इनका जो मान होता है वो 0 होता है, इनका जो मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा वो 0 होगा। ठीक है,
ये चीज़ समझ में आ गई सभी को? चलिए बहुत अच्छे भाई, समझ में अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पर 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी है और ए प्लस बी, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन इस प्रकार से है, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन रहे, आपको आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाए, एक आपका कॉलम 1 है, दूसरे कॉलम में ए बी और सी है, ठीक है, सीरियल से, तो आपको क्या करना होता है, ये कॉलम फर्स्ट होता है, ये कॉलम सेकंड होता है आपका, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड होता है और ये कॉलम थर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर क्या लेना है, करना ये है कि आप देख रहे हैं इस वाले कॉलम में ए नहीं है, पहले वाले में यहाँ बी नहीं है, यहाँ सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम आप क्या कर लो, प्लस कर लो। ठीक है, जब आप कॉलम यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो, देन सॉल्व करने पर, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर व्यू बना दिया, मैट्रिक्स नहीं बनाना है, सारणिक बनाना है। 1 1 1 ए बी और ये सी। ठीक है, जब यहाँ पर हमने कॉलम ए 2 से कॉलम 3 को प्लस कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका ये बन गया। यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी बन गया, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी बन गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना होगा कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। याद आया? आप लोग ऐसे सॉल्व करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। चलिए बहुत अच्छे भाई, करते थे, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई एलिमेंट, कोई नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर या कोई भी आपको फंक्शन सेम मिल रहा है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेते हैं तो ये पूरा कॉलम आपका 1 1 1 हो जाता है। ठीक है, a b c, अब यहाँ पर कॉलम 1 1 1 हो गया। किसी भी रो या सारणी के, ठीक है, सॉरी, किसी भी सारणी में 2 रो या 2 कॉलम सेम है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, शून्य हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, शून्य। तो ये शून्य अगर हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य, यानी 0। भाई शून्य के साथ में किसी का भी मल्टीप्लाई आप करोगे तो फिर आंसर क्या आता है, शून्य यानी 0। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। जुड़ने के लिए आपका दिन शुभ हो।